नमस्कार दोस्तों। एक अरबपति जिसके पास दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों का राज छिपा हुआ था, उसे एक जेल में रखा गया। वहां हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद भी उसकी अचानक मौत हो जाती है और जिस आदमी से दुनिया की सच्चाई मिलने की उम्मीद थी, वह हमेशा के लिए खामोश हो गया। क्या यह आत्महत्या थी या किसी बड़े राज को छुपाने की कोशिश? यह कहानी है जेफरी एप्स्टीन की और उसकी रहस्यमयी फाइलों की। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें शुरुआत में जाना होगा, जहां एक साधारण सा टीचर दुनिया के सबसे रहस्यमयी अरबपति में बदल गया। दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन का जन्म 1953 में न्यूयॉर्क में हुआ था। वह एक सामान्य मध्य वर्गीय परिवार में था। शुरुआत में वह स्कूल में टीचर की नौकरी करता था, लेकिन उसकी ज़िंदगी तब बदल गई जब उन्होंने फाइनेंस की दुनिया में कदम रखा। उसने अमीर लोगों का पैसा मैनेज करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अरबपतियों के बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ कनेक्शन बना लिए और यहीं से एप्स्टीन की असली ताकत शुरू हुई। वह सिर्फ अमीर नहीं था, उसका नेटवर्क दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों तक पहुंच चुका था। लेकिन जितनी तेजी से वह ऊपर उठा, उतनी ही तेजी से उस पर गंभीर आरोप लगने लगे। 2005 में पहली बार उस पर नाबालिग लड़कियों के शोषण के आरोप लगे। उस समय मामला दब गया था और हल्की सजा मिली, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। एक साधारण सा टीचर से अरबपति बनने की कहानी जितनी चमकदार है, उतने ही उसके पीछे घोर अंधेरा छिपा हुआ है। क्योंकि एप्स्टीन की असली ताकत सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि उसके गुप्त रिश्ते थे जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों तक पहुंचाते थे। और इन रिश्तों में सबसे खतरनाक सच छुपा था उसके रहस्यमय प्राइवेट आइलैंड पर। आखिर उस आइलैंड पर ऐसा क्या था जिसका नाम सुनते ही पूरी दुनिया सुन पड़ जाती है? दोस्तों, एप्स्टीन के पास एक प्राइवेट आइलैंड था जिसे लोग कहते थे सीन आइलैंड। यह आइलैंड कैरेबियन समुद्र में था और बेहद आलीशान था। लेकिन आरोप यह थे कि इस आइलैंड पर बेहद खतरनाक और अवैध गतिविधियां होती थी। कहा जाता है कि एप्स्टीन अपने निजी जेट से बड़े बड़े लोगों को इस आइलैंड पर लाता था। उस जेट को लोग लोलिता कहते हैं। आरोप के अनुसार यहाँ नाबालिग लड़कियों का शोषण किया जाता था। सबसे डराने वाली बात तो यह थी कि पूरे सिस्टम में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थी, बल्कि पूरा एक नेटवर्क शामिल था। जैसे जैसे इस आइलैंड की कहानी बाहर आने लगी, वैसे वैसे दुनिया के कई बड़े नामों पर सवाल उठने लगे। लेकिन असली झटका तब लगा जब जांच के दौरान कुछ ऐसे फाइल सामने आई जिसमें लोगों के नाम लिखे थे जिन्हें पूरी दुनिया ताकत का प्रतीक मानती है। जब एप्स्टीन फाइल सामने आई तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। इस फाइलों में कई वैश्विक हस्तियों का नाम सामने आए। इन नामों का जिक्र अलग अलग संपर्कों और दस्तावेजों में हुआ, लेकिन अभी तक इनको सरकार दोषी नहीं ठहराया है। लेकिन अमेरिका ने जो ईमेल और फोटोज जाहिर किए हैं, उसमें साफ साफ जाहिर होता है कि इनका संपर्क जेफरी एप्स्टीन से था। इस नामों में शामिल थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एप्स्टीन के साथ 1990 के दशक की कई सारे पार्टियों के फोटोज, ब्रिटेन के शाही परिवार के प्रिंस एंड्रयू, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस, टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मास्क। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरानी की बात तो तब हुई जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम इस फाइल में आया। दोस्तों, एप्स्टीन केस को लेकर आज भी सवाल जिंदा है। पीड़ित आज भी न्याय की मांग कर रहे हैं। कई दस्तावेज पूरी तरह सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। एप्स्टीन की कहानी सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, यह कहानी है ताकत, पैसा और सत्ता के खतरनाक मेल की। यह केस हमें सिखाती है कि कभी कभी सच्चाई तक पहुंचना कितना मुश्किल हो जाता है। आज भी कई सवाल अनसुलझे पड़े हैं। कई पीड़ित न्याय का इंतजार कर रहे हैं और कई फाइलें अभी भी सामने नहीं आई हैं। लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा है कि क्या दुनिया कभी भी इस केस की सच्चाई तक पहुंच पाएगी या नहीं, या फिर इसका रहस्य हमेशा के लिए दफन होकर रह जाएगा। वैसे आप क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।